समय हमारा सारा का सारा स्पर्म बाहर निकल जाता है। क्या इस वजह से हमें प्रेगनेंसी नहीं होती है? तो आज के वीडियो में हम आपको डिटेल में फ्रेंड समझाने वाले हैं कि जो आपका सारा स्पर्म बाहर निकलता है वो क्यों निकलता है, क्या कारण होते हैं। और दूसरी बात फ्रेंड्स कि आप ये 3 से 4 काम करोगे तो जो स्पर्म बाहर निकल रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और ये फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएंगे और आपको गर्भधारण भी हो जाएगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पे नए होंगे, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और दूसरी बात फ्रेंड्स कि बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। ओके। और मेरा जो अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये वाले मेरे चैनल को गोल्डन लाइफ प्रेगनेंसी टिप्स को जरूर से जरूर फॉलो करिएगा। वहां पे डेली का डेली वीडियो जैसे यहाँ पे डाला जाता है वैसे वहां पे भी डाला जाता है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपका जैसे कि जब आप रिलेशन बनाते हो उस समय जो स्पर्म बाहर निकलता है ये क्या चीज होता है। सबसे पहले तो इसको आपको जानना काफी जरूरी है क्योंकि आप लोगों के दिमाग में बहुत तरह तरह के भ्रांतियां हैं। क्योंकि मैं हर लोगों से बातें करती हूँ तो हर लोगों के कंडीशन को सुनती हूँ, समझती हूँ, तो मुझे ये एहसास होता है कि आपके अंदर जागरूकता की कमी है। देखो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। ओके। और आप शर्म के मारे, लाज के मारे या फिर कुछ भी हो, डॉक्टर से आप जब कंसल्ट करते हो, फेस टू फेस बातें करते हो तो ये सारी चीजें डॉक्टर से पूछ भी नहीं पाते हो। ओके। सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप कांटेक्ट बनाते हो तो जो आपके पार्टनर का स्पर्म होता है, इस बात को आप समझिए, वो सीमेंट से घिरा हुआ होता है। एक पानी का थैला रहता है और उसमें करोड़ों स्पर्म रहते हैं। ओके। तो ये जो इसका काम यही रहता है, जो सीमेंट है उसका काम केवल यही रहता है कि जो एक महिला है, जब आप कांटेक्ट बनाते हो तो एक महिला के अंदर सारा का सारा स्पर्म एंटर करा देना, उसके बाद उसका काम सारा खत्म हो जाता है। और वो क्या होता है कि आप जब कांटेक्ट बनाते होंगे तो ये चीज आपने नोटिस किया होगा कि कुछ पानी की तरह तरल जो द्रव्य है वो बाहर निकलता है। तो वो क्या होता है, वो सीमेंट होता है और कुछ नहीं होता है। तो सीमेंट का काम इतना ही होता है कि आपके जो महिला है उसके कैनाल के अंदर सारा का सारा स्पर्म को एंटर करा देना, उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है। जैसे कि एक मछली को जब तक पानी में रखोगे तब तक जिंदा रहेगी, पानी से बाहर निकालोगे तो वो मर जाएगी। वैसे ही अगर आप अपने पार्टनर के स्पर्म को सीमेन से बाहर निकालोगे तो वो खत्म हो जाएगा, बाहर जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उससे उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो इसी तरह जो सीमेन होता है उसका बस यही काम होता है। तो जो उस समय आपका जो स्पर्म जो निकलता है पानी की तरह तरल द्रव्य, वो सीमेन होता है और कुछ नहीं होता है। अब दूसरी बात फ्रेंड्स, आपके दिमाग में ये है कि जो जो आपके पार्टनर का स्पर्म है वो जो निकल रहा है ना, आप इतना सा देख रहे हो, आधा चम्मच एक चम्मच जो देख रहे हो, उसमें करोड़ों स्पर्म होते हैं, एक दो स्पर्म नहीं होते हैं, करोड़ों की संख्या में वो स्पर्म होते हैं। और उस स्पर्म में कोई एक स्पर्म आपके अंडे को फर्टिलाइज करता है, यानी कि आपके अंडे से जाके मिलता है, और जब अंडे से मिलता है तो ये कई सेल्स में डिवाइड होकर ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं, यानी कि बच्चे का निर्माण होना वहां पे शुरू हो जाता है। तो कोई एक स्पर्म की ही जरूरत होती है, बहुत जो करोड़ों स्पर्म देख रहे हो ना उसकी जरूरत नहीं होती है। ओके, मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रही हूँ तो इस बात को समझिएगा आप। तो बहुत सारे स्पर्म की जरूरत नहीं होती है, और जो एक स्पर्म है वो स्पर्म उसकी जरूरत होती है जिसकी हेड टेल अच्छी होती है, जिसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, मोबिलिटी सब चीज उसकी अच्छी होती है, और जो मजबूत होता है वही क्या होता है कि दौड़ के रेस में जाके जल्दी से रेस करके जल्दी से आपके फ्लिपियन ट्यूब में दौड़ के जाके आपके जो है वहां पे अगर अंडा रहेगा तो उसे फर्टिलाइज कर लेगा, और वहां पे जब अंडा नहीं रहेगा तो आपके फ्लिपियन ट्यूब में डिपॉजिट हो जाता है, वहीं पे वो रहता है। और जो बाकी स्पर्म होते हैं जब आपके फ्लिपियन ट्यूब तक चढ़ते हैं तो कुछ स्पर्म बीच में मर जाते हैं, कुछ स्पर्म वहां पे जाते जाते मर जाते हैं, सारे वहां पे नहीं पहुंच पाते हैं, उसमें से कुछ ही स्पर्म वहां पे पहुंच पाते हैं। दूसरी बात दूसरी बात फ्रेंड्स कि आपका जो जो महिला का डिस्चार्ज होता है, जो हम बोलते हैं कि ओवुलेशन का डिस्चार्ज होना चाहिए, ये ओवुलेशन का डिस्चार्ज होना काफी जरूरी है क्योंकि इस समय उस डिस्चार्ज का काफी महत्व होता है। क्योंकि जो ओवुलेशन का डिस्चार्ज होता है ना, फर्टाइल जो डिस्चार्ज होता है
वो क्या करता है कि आपके पार्टनर के स्पर्म को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि वो डिस्चार्ज ही इसीलिए नेचुरली जो नेचर ने बनाया है, इसीलिए बनाया है कि वो आपके पार्टनर के जो है स्पर्म को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा और उसको इतना अच्छा वातावरण अंदर देगा, आपके अंदर इतना अच्छा वातावरण देगा कि वो जल्दी मर ना पाए। इसीलिए आपके बोला जाता है आपको कि ओवुलेशन का डिस्चार्ज आपको होना काफी जरूरी है। ओके, अब ये बात तो आप क्लियर हो गई होगी। अब तीसरी बात फ्रेंड्स कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब हम सुबह सो के उठते हैं तो सारा डिस्चार्ज बाहर निकलता है। जी नहीं, सारा डिस्चार्ज बाहर नहीं निकलता है। उसमें से जो मरे हुए डिस्चार्ज हैं वही बाहर निकलते हैं, बाकी डिस्चार्ज बाहर नहीं निकलता है। बाकी डिस्चार्ज आपके फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है और बाकी डिस्चार्ज बाहर नहीं निकलता है। अब फ्रेंड्स, जो फ्लिपियन ट्यूब है वो इतना ही छोटा है, बहुत बड़ा। आपका पेट कितना बड़ा है आप सोचो, आपका पेट तो इतना ही बड़ा है ना। उसी पेट में बच्चेदानी है, उसी पेट में आपका जो है यूरिन ब्लैडर है, उसी पेट में जो है आपका हर चीज उसी पेट में है। जो भी आपके जो बड़ी आंत है, छोटी आंत है, हर चीज उसी पेट में है। तो फ्लिपियन ट्यूब भी तो इतना ही छोटा है, बड़ा तो है नहीं। तो इतना छोटा चीज में कितना चीज डिपॉजिट होगा, कितना चीज उसमें, वो जो स्पर्म है वो कितना वहां पे जाएगा, नहीं जा पाएगा ना। तो निकलेगा तो बाहर ही, आपके पेट में तो जाएगा नहीं। और वो चीज जो फ्लिपियन ट्यूब होते हैं वो पेट से तो जुड़ा नहीं है कि पेट में सारा चीज चला जाएगा, मल के द्वारा निकल जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो वो निकलेगा आपके शरीर से बाहर ही। तो ये आप भ्रम पाल के बैठ जाते हो कि ये डिस्चार्ज निकल गया तो मेरी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो ये सारी बातें आई होप कि फ्रेंड समझ में आ गई होंगी। अब फ्रेंड दूसरा जो टॉपिक है आपका, ये है कि जब आपका स्पर्म सारा बाहर निकल रहा है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको जो है ये भ्रम हो गया है कि हमें सारा डिस्चार्ज बाहर निकल गया है, तो फ्रेंड्स भ्रम भी नहीं कहा जाता है, बहुत सारी महिलाओं को निकल भी जाता है। तो उसके लिए आप ये 4 काम करो। 4 काम में सबसे पहला काम करना है कि जब आप कॉन्टेक्ट बनाने जाते हो तो उस समय आपको क्या करना है कि जो आपका ऐसे आप लेटे हो और ये आपका कमर है, कमर के नीचे एक पतली सी पिलो का इस्तेमाल कर लो। जब पिलो का इस्तेमाल करोगे तो ये जो कमर है ना थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा और ये जो आपकी बॉडी है थोड़ी सी नीची हो जाएगी और कमर थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा। और जब यहाँ पे स्पर्म जो है अंदर एंटर करेगा तो ये इसको क्या होगा कि इसको मूव करने का चांस बहुत ज्यादा मिलेगा। और जब मूव करने का चांस ज्यादा मिलेगा तो ये आपके फ्लिपियन ट्यूब तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा, सर्वाइव वहां पे जल्दी से जल्दी कर लेगा। दूसरा फ्रेंड्स बात होता है कि जब आप कांटेक्ट बना लेते हो तो उस समय आपको उठने नहीं चाहिए। कम से कम 10 से 15 मिनट तक लेट के रहना चाहिए। डॉक्टर भी ये आपको रिकमेंड करते होंगे, ऐसा बात नहीं है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाती होंगी तो डॉक्टर भी आपको बताते होंगे कि आपको क्या क्या करने हैं। तो आपको 10 से 15 मिनट तक एटलीस्ट जो है आपको लेट के रहने चाहिए, उठने बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, इससे भी जो आपका पार्टनर का स्पर्म है वो ऊपर तक पहुंचने में आप उसकी मदद कर रहे हो। लेट के आप उसकी मदद कर रहे हो, जब खड़े हो जाओगे तो वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा, सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। तीसरा फ्रेंड्स, आप लेग अप डबल पोजीशन करो। लेग अप डबल पोजीशन करने के लिए आपको क्या करने हैं कि आप जो आपका पैर है ना, जैसे कि आप लेटे हो, आपने कांटेक्ट बना लिया, सपोज दिस कि ये आपका पैर है, तो पैर को ऐसे उठा लो। जब पैर को ऐसे उठा लोगे तो ये जो आपका पोर्शन है ये पोर्शन ऐसे हो जाएगा, तो इसको लेग अप डबल पोजीशन बोला जाता है। तो पैर को उठाने के लिए आप दीवार का भी सहारा ले सकते हो या फिर पहले से ही टेबल चेयर या फिर कुछ भी व्यवस्था कर लो, या फिर अपने हस्बैंड को बोलो कि कम से कम 3 से 4 मिनट आपका पैर जो है थोड़ा सा, 3 से 4 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, 1 मिनट 2 मिनट आपके पैर को थोड़ा सा ऐसे, अगर जगह नहीं है, दीवार वगैरह नहीं है आपके पीछे, तो थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर थोड़ा सा लेग अप डबल पोजीशन में हो जाओ। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे भी आपके जो स्पर्म है वो आपके फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंचने में आप उसकी मदद कर रहे हो, वो जल्दी से जल्दी आपके फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं और अंडे को फर्टिलाइज कर लेते हैं। ओके, अब चौथा काम फ्रेंड्स आप लोग बहुत ज्यादा करते हो। अब चौथा काम आपको करना है फ्रेंड्स कि जब आप कॉन्टेक्ट बनाते हो तो ये चीज आप नोटिस करो कि कॉन्टेक्ट बनाते समय आप ये देखो कि हमें अपने बच्चे के लिए कॉन्टेक्ट नहीं बनाने हैं, हमें अपने लव के लिए कॉन्टेक्ट बनाने हैं। ओके, सबसे बड़ा मिस्टेक आप लोग करते हो, क्योंकि जब आप ये डिप्रेशन में जाके या फिर एंजाइटी में जाके या फिर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है और उस कंडीशन में जब कॉन्टेक्ट बनाते हो तो उससे क्या होता है कि आपका पार्टनर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है और जो उसका इरेगुलेशन होता है उतना अच्छे, उतना डीपली नहीं हो पाता है। और पांचवी बात फ्रेंड्स कि आप ये कोशिश करो कि जो जब इरेगुलेट हो रहा है वो बिल्कुल डीपली हो। जब डीपली होगा तो उससे भी स्पर्म को ऊपर चढ़ने का मदद, उससे भी स्पर्म को ऊपर चढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है और बहुत जल्दी चढ़ जाता है। ओके,
अगर फ्रेंड्स ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप कि समझ में मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, समझ में तो आ ही गई होंगी। समझ में आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है माई वुमेन्स केयर, वहां पे भी आप लोग जरूर विजिट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।